नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बीमारी अमूमन हमारी जीवनचर्या की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से पैदा होती है और जिसकी वजह से नाना प्रकार की विभिन्न तरह की अन्य बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। बात करेंगे रक्तचाप की, यानी कि ब्लड प्रेशर की, और आपको बताएंगे कि ज्योतिष में रक्तचाप के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में क्या कहा जाता है, इसके कारण क्या हैं और ज्योतिष के हिसाब से इसका निवारण क्या है। तमाम चर्चा होंगी आपके ब्लड प्रेशर के बारे में, लेकिन पहले आपका ब्लड प्रेशर ठीक कर देते हैं और बताते हैं क्या है आज का गुड लक। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो नमक कम से कम खाना चाहिए। और अगर नमक खाते ही हैं थोड़ा बहुत, तो कोशिश करिए सेंधा नमक खाइए। जो सामान्य नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड है और जो सेंधा नमक है वो पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये अंतर समझिए। और अगर आपको नमक खाना ही है तो सेंधा नमक खाइए। उसको खाने से बहुत हद तक अपने ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में ला पाएंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है, रक्तचाप क्या है और ज्योतिष में ब्लड प्रेशर से किन किन ग्रहों का संबंध होता है। देखिए, शरीर में आपके तमाम नलियां हैं, तमाम पतले पतले पाइप्स हैं, समझ लीजिए। उनमें से खून बहता रहता है और शरीर आपका एक्टिव होता है, शरीर आपका काम करता है। शरीर में बहते हुए खून के जो खून बहता है वो नलियों में दबाव डालता है, नलियों में प्रेशर पैदा करता है। इसको रक्तचाप कहा जाता है। जब कोई भी मान लिया पानी पाइप में बह रहा है तो एक निश्चित प्रेशर पर बहता है, उसी तरह से खून भी एक निश्चित प्रेशर पर बहता है आपके शरीर के नलियों में, और इस स्टेट को, इस अवस्था को आप रक्तचाप कहते हैं। जब रक्त का बहाव तेज हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसको उच्च रक्तचाप कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जिसको आप निम्न रक्तचाप कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसमें रक्त का बहाव काफी कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जिससे तमाम तरह की समस्या पैदा हो जाती है। 1 2 3 4 नहीं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। रक्त का स्वामी होता है मंगल, और प्रेशर, अगर प्रेशर की बात करें तो उसका स्वामी होता है चंद्रमा। यानी मंगल और चंद्रमा दोनों मिलकर रक्तचाप की भूमिका निभाते हैं, रक्तचाप की समस्या देते हैं, चाहे वो लो बीपी हो चाहे वो हाई बीपी हो। इसके पीछे मंगल और चंद्रमा दोनों ही होते हैं। एक कारण और भी होता है, बृहस्पति की वजह से आपके शरीर की नलियों में, शरीर की जो पाइप्स होती हैं उनमें वसा, फैट जमा हो जाता है, जिसको आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। और जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो रक्त को निकलने में बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। इससे भी आपका रक्तचाप प्रभावित होता है। यानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमना भी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। सूर्य की वजह से हृदय की पंपिंग और उससे रक्तचाप प्रभावित होता है। जो हृदय की पंपिंग होती है उसमें प्लस माइनस होता है और उसकी वजह से आपकी बीपी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। खाने पीने को और ग्रहों को, इन दोनों को नियंत्रित करके, इन दोनों को कंट्रोल करके बहुत हद तक आप अपने रक्तचाप को ठीक कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने खान पान को कंट्रोल में रखना होगा। इस बात को भी कंट्रोल में रखना होगा कि आपकी जीवनचर्या कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल दरअसल कैसी है। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल जानते हैं और फिर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा बढ़ाते हैं आगे। मेष राशि, आंखों की समस्या से आपको बचना है। हालांकि संतान की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो उसका हल निकलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य होगा आपके पास 75%। वृष राशि, मौसम बदल रहा है, तनाव मत पालिए अनावश्यक और कोल्ड कफ से बचिए। सर्दी जुकाम और तनाव अनावश्यक आपको परेशान कर सकता है। पैसा तो है आपके पास इस समय, लेकिन धन खर्च पर ध्यान दीजिए। पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसे के खर्चे पर कंट्रोल बनाए रखिए। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, कोई रुका हुआ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
खुश हो जाइए। आपका आर्थिक पक्ष भी बहुत अच्छा होगा, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और साथ ही साथ अनावश्यक के क्रोध से बचना है। अनावश्यक क्रोध करके मामला आप बिगाड़ सकते हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 79%। अब जानते हैं कि लो बीपी कब होती है, निम्न रक्तचाप कब हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो कब होता है। चंद्रमा अगर कमजोर होगा कुंडली में तो आपकी बीपी लो होगी, ब्लड प्रेशर हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, खासतौर से लो ही रहेगा। सूर्य या शुक्र इन दोनों में से कोई भी एक ज्यादा कमजोर होगा तब भी आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, आपकी बीपी लो होगी। आपकी जन्म की तारीख अगर 2 से संबंध रखती है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है या 29 है, या आपकी जन्म की तारीख का संबंध 6 से है, यानी आपकी जन्म की तारीख 6 है, 15 है या 24 है, तो ऐसी दशा में भी आपका रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, कम रहेगा। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर कालिमा हो या दाग धब्बे हो। चंद्रमा का पर्वत कहां होता है? ये छोटी उंगली के नीचे का जो इलाका है ना, ये इलाका, ये चंद्र का पर्वत है। अगर यहां पर कालिमा हो, ब्लैकिशनेस हो या दाग धब्बे हो, स्पॉट्स हो, तब भी लो बीपी होने की संभावना ज्यादा होती है। जिन घरों में सीलन ज्यादा होता है, जिन घरों में अंधेरे की पोजीशन ज्यादा होती है, ऐसे घरों में भी निसंदेह लो बीपी होने की संभावना बन जाती है। ऐसे घरों में रहने पर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप नीचे हो जाता है, लो हो जाता है। उच्च रक्तचाप का मामला क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि, नौकरी में सावधानी बनाए रखिए, भावनाओं में मत बहिएगा। इमोशनली आप वैसे भी कमजोर हैं, लेकिन ऐसा भी भावनाओं में मत बहिएगा, कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 55%। सिंह राशि, किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ऐसा लगता है। कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने के संकेत भी दिख रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन आपका बहुत अच्छा होगा वो शुभ रंग होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। कन्या राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कारोबार में फायदा होगा, लेकिन प्रभु लिखा पढ़ी में सावधानी रखिएगा। कोई भी गलत सिग्नेचर मत करिएगा वरना आप दिक्कत में आ सकते हैं। शुभ रंग आसमानी होगा आपका और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, निम्न है रक्तचाप, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। एक तो रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, और सुबह का मतलब सर्दियों में 10 बजे के पहले और गर्मियों में 8 बजे के पहले जल आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक मंत्र आप जपेंगे 108 बार। मंत्र होगा ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो मोती या ओपल मत पहनिएगा, ये जल तत्व के रत्न हैं जो आपके बीपी को और भी ज्यादा लो कर देंगे, नीचे स्तर पे पहुंचा देंगे। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो दिन में नमक, चीनी और पानी, इसका घोल 3-4 बार आप पीते रहिए, उससे भी आपको फायदा होगा। और ढेर सारे रस वाले फल, मौसमी है, संतरा है, अनानास है, रसीले फल खूब सारे खाइए। ऐसा करने से भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। चर्चा होगी हाई ब्लड प्रेशर की, उच्च रक्तचाप की, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है रोहित तिवारी ने, जन्म की तारीख है इनकी 16 जनवरी 1972, जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं रोहित जी कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से बार बार नौकरी में बदलाव करना पड़ता है। नौकरी जब अच्छी चलने लगती है सेहत खराब हो जाती है। काफी सालों से डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं, लेकिन कोई खास सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या करना चाहिए? रोहित, डिप्रेशन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मन के डिप्रेशन और एक होते हैं बुद्धि के डिप्रेशन। आपका जो डिप्रेशन है वो बुद्धि वाला है, मन वाला नहीं है। चंद्रमा तो ठीक है आपका, आपकी समस्या है बुद्धि की, यानी आप डिप्रेशन से ज्यादा वहम के शिकार हैं। मामला बुद्धि का है। यहाँ बुद्ध को बेहतर करने से आप इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। 2 काम करिए।
पहला तो यह है कि एक पन्ना बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को 8 रत्ती से ऊपर का ही पन्ना आप धारण करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय स्नान करें या हाथ पैर धोकर गायत्री मंत्र का आप जप करेंगे। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका परित्याग कर दीजिए, इसको खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको सुधार होता हुआ बहुत जल्दी दिखाई देगा। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि 9 फरवरी 2016 के बाद से आपके जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो खान पान को बिल्कुल आप चेंज कर लीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और एक पन्ना पहन लीजिए। रोहित जी, आप बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि उच्च रक्तचाप कब होता है, हाई बीपी की स्थिति कब पैदा होती है। अगर कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा मजबूत हो गया तो उच्च रक्तचाप होगा, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपको परेशान करेगी। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तब तो लो बीपी है, लेकिन अगर चंद्रमा खराब हो गया, आपका चंद्रमा दूषित हो गया, तब भी रक्तचाप उच्च हो जाएगा, रक्तचाप आपका बढ़ जाएगा, हाई बीपी हो जाएगी चंद्रमा के खराब होने पर। कुंडली में फायर एलिमेंट की, अग्नि तत्व की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, रक्तचाप उच्च हो जाता है, कहीं ना कहीं बीपी आपको परेशान करती है। अगर राहु का संबंध कुंडली में केंद्र स्थानों से हो, यानी राहु लग्न में हो, चौथे हो, 7वें हो, 10वें हो, तो ऐसे समय में भी, ऐसी स्थिति में भी बीपी हाई हो जाती है, रक्तचाप की समस्या परेशान करती है। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 4 से हो, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो, 13 हो, 22 हो, 31 हो, या इसका संबंध 8 से हो, जन्म की तारीख 8 हो, 17 हो, 26 हो, या 9 से हो, जन्म की तारीख 9 हो, 18 हो या 27 हो, तो ऐसी दशा में भी रक्तचाप हाई हो जाता है, हाई बीपी होने की संभावना बन जाती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उच्च रक्तचाप से बचने के लिए उपाय क्या हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, मानसिक रूप से इंप्रूवमेंट होगा, मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस कर पाएंगे, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रुके हुए तमाम काम भी बनते हुए दिखाई देते हैं, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, किसी भी वाद विवाद से आपको बचना है, यात्रा को आप टाल देंगे और अगर बजरंग बली की उपासना करें तो आपकी जय जयकार होना निश्चित है, सफलता मिल के रहेगी। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 49%। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, सेहत में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे, हालांकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा दिख रहा है, किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि हाई बीपी से, उच्च रक्तचाप से बचने के उपाय दरअसल क्या हैं। एक तो भोजन में नमक और तेल का प्रयोग कम से कम करिए, नमक और तेल इनका इस्तेमाल मिनिमम करेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। दूसरा, एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए, इंटरवल्स में टुकड़े टुकड़े में अगर खाना खाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सूर्योदय के पहले उठ जाइए और रात में जल्दी सोइए। देर रात तक जगना या रात भर जगना भी हाई बीपी का कारण अक्सर बन जाता है। हरी सब्जियों का, खासतौर से लौकी का और पत्ता गोभी का रस पीजिए, इनको भोजन में शामिल करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। गले में सफेद स्फटिक की माला भी पहनिए, सफेद स्फटिक की माला अगर आप गले में धारण करें तो इससे भी आपको लाभ होगा हाई बीपी को कंट्रोल करने में। एकाग्रता पूर्वक, कॉन्सेंट्रेशन से, मन लगा के, ध्यान पूर्वक सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा करने से निसंदेह आपके जीवन की मुश्किलें दूर होंगी और हाई बीपी की समस्या छूमंतर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, नई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं आप। संतान की शुभ सूचना मिलती हुई भी आपको दिख रही है। आपकी आर्थिक समस्या भी हल होगी। भूरा आपका शुभ रंग होगा और भाग्य होगा आपके पास 83%।
कुंभ राशि, आपका झुकाव ईश्वर की तरफ बढ़ सकता है। स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। कोई उपहार सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, दुर्घटना से सावधान रहेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। नया काम शुरू ना करें, वही आपके लिए बेहतर है। और अगर कोई मुश्किल आती है तो किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। भाग्य होगा 45%। अब ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की नौबत आए ही नहीं, रक्तचाप की समस्या परेशान ही ना करे, इसके लिए क्या करेंगे? एक तो प्राणायाम करिए नियमित रूप से, दूसरा ध्यान करिए। भोजन में अनाज का प्रयोग कम करिए, फल और सब्जी ज्यादा खाइए, ज्यादा से ज्यादा जल पीजिए, अधिक से अधिक पानी पीजिए। एक चांदी का छल्ला या चांदी की चेन आपको जरूर पहननी चाहिए। किसी भी उंगली में चांदी का छल्ला पहन लें या गले में चांदी की चेन डाल लीजिए। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का भी खूब इस्तेमाल करिए, क्योंकि राहु का मतलब होता है लाइट ब्लू शेड, और राहु की वजह से इस तरह की आकस्मिक समस्याएं परेशान करती हैं। लाइट ब्लू शेड का इस्तेमाल करने से आप इस मुश्किल से बचे रहेंगे।